आज हम लोग सीखने वाले हैं क्वेश्चन एंड आंसर। जी हाँ, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस विद आंसर, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल और उनके जवाब। जी हाँ, इस वीडियो के बाद मैं आपसे ये वादा करती हूँ कि आपको कितनी इंग्लिश आती है या आप कितना जानते हैं या कितना बोल पाते हैं, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आपने ये सारे क्वेश्चंस और उनके आंसर्स को याद कर लिया तो आप आराम से किसी से भी सवाल पूछने लायक हो जाएंगे, और अगर किसी ने आपसे सवाल पूछा है तो आप उसका जवाब देने लायक हो जाएंगे इंग्लिश में, है ना। आपको किसी ने सवाल पूछा इंग्लिश में तो आपको समझ भी आ जाएगा, और अगर आपने किसी को जवाब देना है तो आप वो दे पाएंगे। अगर आपने किसी से सवाल पूछना है तो आप वो भी कर पाएंगे, ठीक है। और आप सामने वाले का पता भी कर पाएंगे कि वो सही जवाब दे रहा है या नहीं दे रहा है, ठीक है। सो डजंट मैटर आपको कितना आता है, ये एक बिल्कुल रेडीमेड काइंड ऑफ वीडियो है जिसको बस आपको देखना है, समझना है, याद करना है और प्रैक्टिस करनी है। दैट्स इट, ठीक है। चलिए देख लेते हैं कौन से हैं आखिर वो सवाल जो सबसे ज़्यादा रोज़मर्रा के जीवन में हमसे पूछे जाते हैं, या हम लोग उनको इनकाउंटर करते हैं, या हम लोग चाहते हैं किसी से पूछना, उनके जवाब क्या हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है वो होता है व्हाट इज़ योर नेम, यानी कि आपका नाम क्या है या तुम्हारा नाम क्या है। दोनों में से आप किसी का भी उपयोग कर सकते हैं। तो आप जैसे बताएंगे कि माई नेम इज़, जो भी आपका नाम होगा वो, जैसा कि मेरा नाम है प्रीति तो मैंने बोला माई नेम इज़ प्रीति। इस जगह प्रीति के जगह पे आप अपना नाम डाल देंगे और हो गया आपका काम। चलिए बढ़ते हैं आगे। हाउ आर यू, अगला क्वेश्चन होता है क्या हाल है या आप कैसे हैं। ये एक बहुत कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है जो हम लोग भी सबसे पूछना चाहते हैं, मतलब जिनसे मिलते हैं उनसे, या हमसे भी कई बार पूछा जाता है। तो हम लोग बोलेंगे आई एम फाइन थैंक यू, मैं ठीक हूँ धन्यवाद। अब यहाँ पे सवाल आता है कि थैंक यू क्यों बोला जाता है। तो थैंक यू बेसिकली एक स्पीकिंग एटिकेट और स्पीकिंग मैनर होता है, एक सभ्यता होती है बेसिकली, जो ये दर्शाती है कि उसने आपको पूछा है कि आप कैसे हैं, आप उसके लिए शुक्रगुजार हैं, क्योंकि बहुत बिजी है सब कोई, तो किसी के पास उतना समय नहीं है कि कोई किसी से पूछे कि कैसे हो। अगर उसने आपसे अगर पूछा है तो उसके लिए शुक्रगुजार आप हैं, इसी वजह से आप कहते हैं थैंक यू। इट्स जस्ट अ मैनर। चलिए बढ़ते हैं आगे। हाउ इज़ एवरीथिंग, सब कुछ कैसा है। अगर किसी से पूछना हो सब कुछ कैसा है, हाउ इज़ एवरीथिंग। और अगर आपसे किसी ने पूछा है तो आप जवाब देंगे वेरी वेल, अगर छोटे में जवाब देना है। नहीं तो आप बोल सकते हैं एवरीथिंग इज़ फाइन। वेरी वेल का मतलब बहुत अच्छा, एवरीथिंग इज़ फाइन मतलब सब कुछ ठीक है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं अगला। ये वाला क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा हम लोग, मतलब जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं तो बहुत ज़्यादा ये वाला क्वेश्चन हम लोग पूछते हैं। कई बार हमसे पूछा जाता है। जैसे दो अजनबियों के बीच जब बात हो रही होती है तब इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं या आप कहाँ के रहने वाले हैं। तो आप क्या पूछेंगे, वेयर डू यू लिव। अगर आपसे किसी ने पूछा है तो आप बोलेंगे आई लिव इन मुंबई, यानी कि मुंबई आपने नहीं बोलना है, आप जहाँ पर रहेंगे, आप जहाँ के रहने वाले हैं, आप जहाँ रहते हैं, आप वहाँ के नाम बोलेंगे। तो आई लिव इन मुंबई, मैं मुंबई में रहता हूँ या मैं मुंबई में रहती हूँ, ठीक है। आई लिव इन, अगर आप मान लीजिए सूरत में रहते हैं तो आप बोलेंगे आई लिव इन सूरत, या आई लिव इन बैंगलोर, आई लिव इन पुणे, आई लिव इन चेन्नई, आई लिव इन गोरखपुर, आपकी मर्जी, ठीक है। उसके बाद अगर सामने वाला भी निकल गया सेम जगह से तो एक और बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है वेयर इन मुंबई, मुंबई में कहाँ। अरे मुंबई में कहाँ रहते हैं, बहुत बहुत कॉमन क्वेश्चन है। तो हम लोग क्या पूछेंगे, वेयर इन मुंबई। तो आप जहाँ कहीं भी रहते होंगे उसके आगे एट लगा देंगे। मान के चलिए आप दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली के द्वारका में रहते हैं, दिल्ली के करोल बाग में रहते हैं, तो आप बोलेंगे एट करोल बाग, या जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है एट अंधेरी, है ना। या कोई भी आपका जो भी लोकल लोकेलिटी है, वो जो फेमस है वहाँ पे जिसको जाना जाता है, आप वहाँ के आगे एट लगा देंगे, ठीक है, चाहे वो कोई भी रास्ता हो, ठीक है। एट अंधेरी या एट करोल बाग, एट द्वारका, एट कोई भी जो जगह जहाँ पे आप रहते हैं आप वहाँ उसके आगे एट लगा देंगे। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं आगे। मे आई कम इन, हम लोग जब किसी से पूछते हैं या कोई हमसे जब पूछे मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, इसका जवाब में हम लोग क्या बोलेंगे, प्लीज कम इन, कृपया अंदर आ जाएं, या यस ऑफ कोर्स, हाँ ज़रूर, ठीक है। अगर हमसे किसी ने पूछा कि मे आई कम इन तो हम लोग क्या जवाब देंगे, यस कम इन या प्लीज कम इन। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आता है हाउ ओल्ड आर यू। कई बार हमसे जो बहुत हमारे सीनियर अंकल या आंटी या कोई रिलेटिव मिलता है तो हमसे पूछता है आपकी उम्र क्या है,
या हाउ ओल्ड आर यू, अरे कितने बड़े हो गए, कितने साल के हो गए, पूछा जाता है ना ये क्वेश्चन। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको मैं डैश साल का हूँ, यहाँ पे आप जितनी भी आपकी एज है बस आप उसको डाल दीजिए। आई एम डैश ईयर्स ओल्ड, यानी कि डैश में ये ब्लैंक में आपको फिल कर देना है। जैसे मान लीजिए आई एम 15 ईयर्स ओल्ड, या आई एम 20 ईयर्स ओल्ड, या आई एम 25 ईयर्स ओल्ड। आपको जो मर्जी है आप यहाँ पे डाल दीजिए अपनी एज, या आई एम 12 ईयर्स ओल्ड, जो मर्जी है आपकी आप डाल दीजिए और आपका काम हो गया। इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो हो गया। सो हाउ ओल्ड आर यू, आई एम 12 ईयर्स ओल्ड। चलिए बढ़ते हैं आगे। कैन आई हैव योर फोन नंबर, जब हम लोग किसी अजनबी से मिलते हैं या किसी किसी ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पे हमें लगता है कि सामने वाले इंसान का नंबर लेके रख लेना चाहिए, क्या मुझे आपका फ़ोन नंबर मिल सकता है? हम लोग पूछते हैं ना हम लोग कि अपना नंबर देंगे प्लीज़, या क्या आप अपना नंबर देंगे? तो हम लोग क्या पूछेंगे, कैन आई हैव योर नंबर प्लीज़। कैन आई हैव योर नंबर प्लीज़ भी आप बोल सकते हैं, या कैन आई हैव योर फोन नंबर प्लीज़, ठीक है। तो उसके या अगर आपसे कोई पूछता है कि कैन आई हैव योर फोन नंबर, तो आप जवाब क्या देंगे, येस नोट इट डाउन, यानी कि हाँ नोट कर लें, या ऑफ कोर्स इट्स, ये यहाँ पे जो मैंने लिखा है ऑफ कोर्स इट्स, यहाँ पे बस आपको अपना नंबर बोल देना है, ठीक है। आप चाहे तो येस नोट इट डाउन, यानी कि हाँ इसे नोट कर लें, या आप ये बोल सकते हैं ऑफ कोर्स इट्स 9859, जैसे भी आपको आपका नंबर जैसे होता है वो पूरा नंबर आप बता देते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। इज इट अ हॉलीडे टुडे, जैसे कई बार हम लोगों से कोई पूछता है कि घर पे ही पूछा जाता है कि आज छुट्टी है क्या, या आज कोई छुट्टी है क्या। तो या अगर आप किसी से पूछते हैं कि इज इट अ हॉलीडे टुडे, या आपसे कोई पूछता है तो आप क्या जवाब देंगे, हाँ इट इज़, मतलब येस इट इज़, मतलब अगर छुट्टी है तो आप बोलेंगे हाँ है, या हाँ यह छुट्टी का दिन है, या इंग्लिश में आप इसको कैसे बोलेंगे, येस इट इज़। और अगर छुट्टी नहीं है तो आप बोलेंगे नो। इसका आंसर सिंपली आप रखिए नो, है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगर छुट्टी है मान के चलिए, तो फिर सामने से क्वेश्चन आ जाता है व्हाट फॉर, किस लिए छुट्टी है आज, है ना। हम लोग भी पूछते हैं कि अच्छा छुट्टी है, किस लिए छुट्टी है आज, ठीक है। तो हमसे अगर कभी कोई पूछता है व्हाट फॉर, तो हम लोग कोई भी फेस्टिवल हो उसको बस फीड कर देंगे, उसके आगे इट्स लगा देंगे, उसके बाद टुडे लगा देंगे। जैसे कि मैंने डाला है इट्स क्रिसमस टुडे, आप बोल सकते हैं इट्स न्यू ईयर टुडे, आप बोल सकते हैं इट्स ईद टुडे, आप बोल सकते हैं इट्स रामनवमी टुडे। दैट्स कंप्लीटली आपकी चॉइस। आप बस यहाँ पे इस डैश में फिल कर देंगे जो भी उस दिन होगा फेस्टिवल वो, या इट्स मकर संक्रांति टुडे, इट्स होली टुडे, एज यू विश। चलिए बढ़ते हैं आगे। मे आई यूज योर पेन प्लीज, ये वाला क्वेश्चन तो ऐसा क्वेश्चन है जब भी किसी बैंक में जाइए, रेलवे स्टेशन में जाइए, या ऐसी किसी जगह पे जाइए जहाँ पे आपको फॉर्म फिल करना होता है, तो आपसे कई लोग ये पूछते हैं, या कई बार हम लोग भी पूछते हैं, ठीक है। तो जब आपसे कोई पूछे मे आई यूज योर पेन प्लीज, तो हम लोग क्या जवाब देते हैं, श्योर वाई नॉट, जरूर क्यों नहीं। तो आप क्या बोलेंगे, श्योर वाई नॉट, है ना, बिल्कुल क्यों नहीं, है ना। तो क्या मैं आपकी कलम इस्तेमाल कर सकता हूँ, या क्या मैं आपकी कलम का उपयोग कर सकता हूँ, तो जरूर क्यों नहीं। मे आई यूज योर पेन प्लीज, श्योर वाई नॉट। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, ठीक है। इसका अगर आपसे कोई पूछता है तो आप क्या जवाब देंगे, आपको जो भी चीज़ मान के चलिए आपको कुछ चाहिए तो आप उसको बोल देंगे आराम से। जैसे कि आप कभी भी कस्टमर केयर को कॉल करते हैं, या कस्टमर सर्विस डेस्क पे आप जाते हैं, तो वो पूछते हैं आपसे कि यस सर हाउ मे आई हेल्प यू, या हाउ कैन आई हेल्प यू। तो आपको जो भी चीज़ चाहिए होती है उसको कैसे हम लोग जवाब देंगे उसको देखते हैं। कृपया मुझे एक ग्लास पानी दें, या प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। यहाँ पे हमने पानी मांगा। या आप उनको, अगर आपको कोई कंप्लेन करनी है तो आप ऐसे बोलेंगे, प्लीज नोट डाउन माई कंप्लेन, प्लीज मेरी कंप्लेन लिखिए, प्लीज नोट डाउन माई कंप्लेन, ठीक है। तो आप ऐसे ही बोलेंगे, प्लीज नोट डाउन माई कंप्लेन, या प्लीज गिव मी असिस्टेंस, मतलब आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप उसके बारे में उनसे सहयोग चाहते हैं, इस तरीके की बात। चलिए बढ़ते हैं आगे। आर यू रेडी, क्या आप तैयार हैं, या आप तैयार हैं। जैसे हम लोग कहीं किसी के साथ बाहर जा रहे होते हैं तो हम लोग फोन करके पूछते हैं ना कि अरे तैयार हो गए, आप तैयार हैं कि नहीं। तो आपसे भी कई बार लोग पूछते होंगे कि आर यू रेडी, क्या आप तैयार हैं। तो इसका जवाब हम लोग 3 तरह से दे सकते हैं। सबसे पहला कि अगर आप तैयार हैं तो आप बोलेंगे येस आई एम रेडी, हाँ मैं तैयार हूँ। अगर आप तैयार नहीं हैं तो आप बोलेंगे नो आई एम नॉट रेडी, मैं तैयार नहीं हूँ। और अगर आपको बस 2-3 मिनट लगेंगे तैयार होने में तो आप क्या बोलेंगे, मैं 2 मिनट में तैयार हो जाऊंगा, या मैं 2 मिनट में तैयार हो जाऊंगी। तो इसका इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आई विल बी रेडी इन 2 मिनट्स,
ठीक है। अगर आपको मान लीजिए 15 मिनट लगेगा तो आप बोलेंगे आई विल बी रेडी इन 15 मिनट्स, आई विल बी रेडी इन 5 मिनट्स, ठीक है। तो जब भी आपसे कोई पूछे आई यू रेडी, तो आप क्या बोलेंगे, येस आई एम रेडी अगर आप तैयार हैं तो, नो आई एम नॉट रेडी अगर आप तैयार नहीं हैं तो, और अगर आप तैयार हो रहे हैं और कुछ देर में हो जाएंगे, सो आई विल बी रेडी इन 2 मिनट्स या आई विल बी रेडी इन 5 मिनट्स, ठीक है। चलिए देख लेते हैं अगला, व्हाट इज द डे टुडे। जैसे बहुत बार हम लोग दोस्तों वगैरह के बीच में बात करते रहते कि अरे आज कौन सा दिन है, ऐसी डिस्कशन होती है ना, घर पे भी कई बार पूछा जाता है कि आज कौन सा दिन है। तो अगर कोई आपसे पूछे इंग्लिश में व्हाट इज द डे टुडे, तो आप जवाब क्या देंगे, टुडे इज, जो भी वो दिन होगा आपको वहां पे डाल देना है। टुडे इज थर्सडे या टुडे इज फ्राइडे, टुडे इज सैटरडे, टुडे इज मंडे, टुडे इज ट्यूसडे, आपकी मर्जी, जो भी दिन होगा उस दिन आप उसको फीड कर देंगे। आज गुरुवार है या आज शुक्रवार है, तो हम लोग इसको बोलते हैं हिंदी में, कह रहे हैं आज शनिवार है, तो उसको आप क्या बोलेंगे, टुडे इज सैटरडे। जब भी आपसे कोई पूछे व्हाट इज द डे टुडे, तो आप क्या बोलेंगे, टुडे इज सैटरडे। सो या टुडे इज, जो भी उस दिन का दिन होगा वो। गाइज इंग्लिश बोलने की एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप मैं यहाँ पे आपको देना चाहूंगी, दैट इज कि हो सकता है आपसे कोई पूछे आज कौन सा दिन है, वो हो सकता है हिंदी में ही आपसे पूछा कि आज कौन सा दिन है। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपने इसे याद कर लिया है और आपको पता है कि इसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, कि आज बुधवार है इसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, तो कृपया उसका जवाब इंग्लिश में ही दे। इससे बेटर कुछ नहीं होता है प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द डेट टुडे, आज क्या तारीख है। ये भी क्वेश्चन बहुत कॉमन है, तो आप क्या बोलेंगे, टुडे इज 22 अप्रैल या टुडे इज जो भी डेट होगा वो, ठीक है। डेट बोलने का एक तरीका क्या होता है कि आप इसको हमेशा ऐसे बोलते हैं, या 1 मई, जैसे 1 तारीख या 2 तारीख, इस तरीके से जो हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट के साथ ST लग जाता है, यानी कि 1 जो भी मंथ चल रहा है, 2 जो भी मंथ चल रहा है, 3 जो भी मंथ चल रहा है, 4th 5th 6th 7th, इस तरीके से आप बात करेंगे, है ना। जब भी आपको इंग्लिश में डेट बतानी हो, जैसे हिंदी में क्या हम लोग सीधा सीधा बोल देते हैं ना कि आज 22 अप्रैल है, आज 22 तारीख है, ठीक है। पर इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, टुडे इज 22 अप्रैल, टुडे इज 23 मार्च, टुडे इज 10th दिसंबर, टुडे इज 14th जनवरी, ठीक है। हम लोग ऐसे बात करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे, व्हाट इज द टाइम नाउ या व्हाट इज टाइम नाउ, अभी समय क्या हुआ है। कई बार हम लोग से पूछा जाता है कि टाइम क्या हुआ है, तो हम लोग क्या जवाब देंगे इसका, शाम के 6:30 बजे हैं, या जो भी जितना भी टाइम हो रहा हो, 5:30, 4:30, 10, 9, 5, जो भी वक्त हो रहा हो, है ना। तो हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज 6:30 PM, या सुबह अगर हो रहा हो तो इट इज 6:30 AM या 9 AM, इट्स 9:30 AM, 10 AM, 12 नून, जो भी समय हो रहा हो आप उसके आगे इट इज लगा देंगे, और या इस बात का ध्यान रखेंगे कि AM है या PM है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, डिड यू पास, जब हमारा एग्जाम हो रहा होता है, रिजल्ट निकल रहा होता है, सबसे ज्यादा पड़ोसी अंकल आंटी लोग तंग करते हैं पूछ के, क्या तुम पास हो गए, डिड यू पास। तो आप इसका जवाब आप कैसे देंगे, हाँ मैं पास हो गया। इसके पहले आप क्या बोलते थे, हाँ मैं पास हो गया। अब आप इंग्लिश में बोलेंगे येस आई पास्ड, येस आई पास्ड। चलिए बढ़ते हैं आगे, What marks you got, आपको कितने अंक मिले। उनको उससे भी चैन नहीं होता, अगर आप पास हो गए बोल दिए, उनको चैन नहीं है, वो आपसे पूछेंगे आपको कितने अंक मिले हैं। What marks you got, तो आप क्या बोलेंगे, I got, जितना भी परसेंट आपको मिला होगा वो, जैसे I got 90%, मुझे 90% मिला, I got 90% या 80% या 95% या 70% या 60%, जो भी मिला है आप बोलेंगे I got, वो परसेंट आप वहां पे कोट कर देंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, व्हाट डू यू मीन, आपका मतलब क्या है। व्हाट डू यू मीन, आपका मतलब क्या है। अगर आपसे मान लीजिए कोई उल जुलूल बात कर रहा है, ठीक है, तो आप उसको कई बार बोलते हैं ना गुस्से से, कह रहे क्या बोल रहा है, क्या नहीं, क्या मतलब है तुम्हारा, बताओ तो जरा। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, व्हाट डू यू मीन। या आपसे अगर कोई पूछा कि व्हाट डू यू मीन, तो आपको अगर उसका आंसर देना है तो आप करेंगे आई मीन, यानी कि मेरा मतलब है कि जो भी वहां पे इंसिडेंस चल रहा है उसको आप यहाँ पे फिल कर देंगे, ठीक है। आई मीन, उसके बाद जो भी आप सेंटेंस बोलना चाहते हैं उसको आप यहाँ पे कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। सो यस गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो